दोस्तों जो सैमसंग के मोबाइल होते हैं, भले वो कीपैड हों या फिर वो एंड्रॉयड हों या फिर कोई से भी हों, उनके चार्जिंग जैक के पॉइंट्स में और अदर मोबाइल के चार्जिंग जैक के पॉइंट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर ये जो मोबाइल मेरे पास अभी रिपेयर के लिए आया है, इसमें दिक्कत क्या है सबसे पहले वही बता दूँ, और उस पर कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। साथ ही चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते तो कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो मोबाइल मेरे पास आया है, सबसे पहले मैं उसमें क्या दिक्कत है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अब देखिए अचानक से वो फॉल्ट मैंने देखा और आपके साथ शेयर करने, वैसे वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट कुछ ऐसा ही था जिसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ भी कभी ये प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल भी गलत पॉइंट्स पे सोल्डरिंग ना करें। अब यहाँ पर देखिए ये जो आप प्रिंट देख रहे हैं, नॉर्मली सभी चार्जिंग जैक में कितने पॉइंट्स बने होते हैं ये आपको पता होगा। 5 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, एक होता है डीपी का, एक होता है डीएम का। ये 5 पॉइंट्स और एक नॉर्मली एक खाली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर नॉर्मली अभी कितने हैं इसके, जो सैमसंग का भी मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल बता दूँ कौन सा है, ठीक है। सैमसंग का भी मॉडल नंबर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, GT-C3322, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। अब इसमें क्या हुआ था, इसका ओरिजिनल जैक जो था वो ख़राब हुआ होगा या फिर टूटा होगा, तो यहाँ पर इसकी जगह पे किसी मैकेनिक ने या फिर कारीगर ने या फिर किसी भी बंदे ने इसको रिपेयर करा और इसकी जगह पे ये वाला जैक डाला हुआ है। ये वाला जैक है तो बिल्कुल इसी की तरह बिल्कुल सेम जैक है, लेकिन इसके कनेक्शन उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा गलत तरीके से किए थे। इससे ये हुआ कि यहाँ पर जो इसका चार्जिंग का लोगो रहता है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करा। अब उन्होंने इसको जो है यहाँ से पॉजिटिव उठा के, जो पॉजिटिव का पॉइंट है वो उठा के सीधे यहाँ पर इस कैपेसिटर में दे दिया था, जो कैपेसिटर सीधे बैटरी के पॉजिटिव में जाता है। मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट यहाँ से 5 वोल्ट उठा के उन्होंने यहाँ पर दे दिया था एक जंपर के माध्यम से। देखिए यहाँ पर देखिए बैटरी तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरी फट सकती है, फूल सकती है या फिर कोई दिक्कत उसमें आ सकती है। अब देखिए जब भी आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या जो भी फॉल्ट रहते हैं वो अच्छी तरीके से देखिए, कोई कंपोनेंट जला तो नहीं है, कोई ट्रैक वहाँ पर टूटा तो नहीं है। ये देखिए असल में जब उन्होंने चार्जिंग जैक ओरिजिनल वाला निकाला होगा तो ये वाला ट्रैक इसका टूट चुका था। देखिए आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, इसका एक ट्रैक टूटा हुआ है, सबसे लास्ट वाला ट्रैक आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, वो तो मैंने बाद में यहाँ पर घिस कर सोल्डरिंग कर लिया है, ये ट्रैक बना लिया है मैंने। फिलहाल ऐसा ही जो आप एक मोटर ट्रैक देख रहे हैं ना चौड़ा वाला, वो इस लास्ट पे इस कॉर्नर पे भी था, तो वही था पॉजिटिव का ट्रैक। और उन्होंने गलती से ये जो आपका लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये वाला छोटा वाला, तो उन्होंने इसको पॉजिटिव समझ के मतलब चार्जिंग जैक के पीछे उसको पॉजिटिव समझ के उसमें कनेक्ट तो किया था, चार्ज नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया था, इस चार्जिंग जैक के सबसे लास्ट वाले पिन पे, इसके सबसे लास्ट वाले पिन यानी कि वो पॉजिटिव के पिन पे एक जंपर मारा, और उस जंपर का जो एक एंड पॉइंट रहता है वो यहाँ पर इस कैपेसिटर पे मारा था। ये कैपेसिटर, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है वहाँ से कनेक्टेड है ये कैपेसिटर, तो इसका मतलब भले ही यहाँ मारेंगे यहाँ मारेंगे, बात एक ही है, वो सप्लाई यहाँ तक जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, सैमसंग के जो मोबाइल होते हैं उसमें जो चार्जिंग के जो ट्रैक होते हैं सभी मोबाइल में अलग अलग होते हैं। अब एक जैक दिखाता हूँ आपको सैमसंग का, नॉर्मली ये जे सीरीज़ का जैक है, J1, J2, J3, J4 एंड J5 सीरीज़ का जैक है। इसमें कितने पॉइंट बने आप, मतलब इसमें कितने आपको पिन मिल रहा है, सबसे पहले वही देखिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। भाई 7 है, नॉर्मली आपको बताया था ना, नॉर्मली मोबाइल में कितने रहते हैं, 5 रहते हैं, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 7 का क्या काम है ये सब छोड़िए, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को हम देखेंगे। अब जो सैमसंग में है नॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव, जो सैमसंग के जैक में आप देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा रहता है, सबसे चौड़ी पट्टी आप देखिएगा, 2 चौड़ी पट्टी होंगी दोनों कॉर्नर पे, वही पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब ये तो भाई जे सीरीज़ का है, तो यहाँ पर जे सीरीज़ का पॉजिटिव इस चौड़ी पट्टी के इस तरफ होना चाहिए और नेगेटिव इस तरफ होना चाहिए। वो तो चार्जिंग जैक को मतलब इधर चार्जर लगा के ही पता चल पाएगा कि पॉजिटिव कौन सा है। तो वैसे करके आप अगर अंदाज़ा कर सकते तो कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए डाटा केबल को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। अगर इस बोर्ड को बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें USB भी लगा के रखा हुआ है तो उस वीडियो को मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगा। अब यहाँ पर देखिए जो चार्जर है इसको इसमें इंसर्ट करते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर हम मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट्स को लगाएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा। ऐसे ही आप कनेक्टर पे भी पता कर सकते हैं, जैसे सैमसंग में 5-6 वहाँ पर पॉइंट्स रहते हैं ना, तो उस कनेक्टर पे पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। मल्टीमीटर को सिंपली आप 20 की रेंज पे सेट कर लीजिए। और यहाँ पर मल्टीमीटर को 20 की रेंज में सेट करने के बाद ये जो ब्लैक प्रोब है वो एक चौड़ी पट्टी पे रख लीजिएगा और रेड प्रोब को दूसरी चौड़ी पट्टी पे आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट अच्छी तरीके से सॉरी चार्जर ऑन नहीं था, अब ऑन हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर ये चौड़ी पट्टी जो है इस तरफ की वो पॉजिटिव की है और इस तरफ की नेगेटिव की है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव में आपको वोल्टेज दिखा रहा है। अगर बिल्कुल हम जस्ट उल्टा करते हैं तो वहाँ पर हमें उल्टा दिखाई देगा। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा लेकिन बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो में हर टाइप के लोग विजिट करते हैं तो सीखना ज़रूरी है। देखिए वहाँ पर नेगेटिव में दिखा रहा है वोल्टेज। अब तो ये है आपका इस तरफ का पॉजिटिव का, ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। वैसे ही आपको पता चलेगा कौन जिस पिन पर भी आपको वोल्टेज मिल रही है वो आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव, ऐसे करके ऐसे पता कर सकते हैं। तो वो दोनों पिन वहाँ पर चार्जिंग जैक का आपका पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ये ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये तो रही आपका ये तो रही J5 की चार्जिंग जैक, इसमें तो अलग टाइप का रहेगा। अब यहाँ पर जो इस मोबाइल की जो चार्जिंग जैक होती है उसमें देखिए ये जो चार्जिंग जैक मोबाइल की दे रखी है ना, जो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने निकाली हुई है वो तो बिल्कुल ख़राब भी थी। तो उसमें चार्जिंग जैक के सबसे लास्ट में यहाँ पर चौड़ा है और इस तरफ सबसे लास्ट में चौड़ा था। आपको दिखाता हूँ, इस तरफ सबसे लास्ट में चौड़ा था और इस तरफ सबसे लास्ट में चौड़ा था। तो ये जो इसमें लगना था इसका मॉडल बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से जो चौड़े वाले रहते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव के सैमसंग में देखने के लिए मिलते हैं। अब टोटल मिला के इसमें नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, बोर्ड पे नेगेटिव पॉइंट कौन सा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए वहाँ पर तो मैंने चार्जिंग जैक पे बता दी, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट कैसे पता कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट कैसे पता कर सकते हैं। अब बोर्ड पे भी पता करना भी बता देता हूँ। चलिए इसको रखेंगे सीधे आप कंटिन्यूटी पे और उसके बाद यहाँ पर एक को आप ग्राउंड कर देंगे, बॉडी के किसी भी आप पार्ट पे इसको लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए। तो यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड का ही सिस्टम मतलब एरिया है, तो यहाँ पर लगाइएगा। दूसरा यहाँ से लगाते हुए लाइएगा, एक एक पॉइंट पर टच कीजिएगा जिसमें आपको बीप सुनाई देती है। देखिए ये है नेगेटिव का, ये है नेगेटिव का, मतलब ये दोनों ग्राउंड की पिन है, मतलब दोनों एक ही हैं। सबसे लास्ट का जो चौड़ा वाला है देखिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपको फोकस करवा के पॉइंट करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी हमें सुनाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर और इसके बगल वाले में सुनाई दे रही है, मतलब दोनों एक दूसरे से मतलब दोनों यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये ग्राउंड की पिन है और जो टूटी है यहाँ पर देखिए जो टूटी है वो है हमारी पॉजिटिव की। तो देखिए यहाँ पर देखिए उन्होंने जिनने रिपेयर करा था वो भाई साहब ने यहाँ पर इस पॉइंट को पॉजिटिव माना था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सोचा भाई नॉर्मल 1 2 3 4 5 पॉइंट है ही, तो चार्जिंग जैक के 5वें पॉइंट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह वर्क करेगा। नहीं दोस्तों, सैमसंग में आपको पता था बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर जो है चार्जिंग जैक इस्तेमाल होता है। अब पॉजिटिव का रहेगा यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट मैंने घिस के थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डरिंग किया है ना, तो यहाँ पर ये ट्रैक जा रहा है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा चार्जिंग का ही सिस्टम लगा हुआ है, कैपेसिटर और कॉइल रेजिस्टेंस सब लगे हुए हैं। उसके बाद ये IC तक जाकर चार्जिंग ऐसे, उसके बाद ये बैटरी के यहाँ पर टर्मिनल में जाता है, यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप करके देता है और ये पूरा प्रोटेक्शन होता है इसमें, बैटरी का ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सब कुछ इसमें लगा रहता है। इसलिए बैटरी आपकी कभी भी चार्ज होने के बाद वहाँ पर उसका कनेक्शन बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो बात की बात है। अब यहाँ पर जो ट्रैक टूटा है वही इसका पॉजिटिव है। इस तरीके से जो भी ट्रैक टूटा हो उसको देखिए वो ट्रैक कहाँ जा रहा है, उसको आप थोड़ा सा घिस के उसमें आप इस तरीके से थोड़ा सा रंगा लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर ये सब मैंने किया। अब देखिए ये एक्यूरेट पॉइंट है कि नहीं, एक बार फिर से मैं इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक चार्जिंग जैक है मेरे पास, ये चार्जर का एक कटा हुआ मेरे पास डाटा केबल का एक छोटा सा पीस है, जिसका ये रेड वाला मैं वहाँ पर जोड़ दूंगा और नेगेटिव में ब्लैक वाला जोड़ दूंगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये मैं रेड को जोड़ दूंगा यहाँ पर, जहाँ पर हल्का सा ट्रैक टूटा हुआ वहाँ पर जोड़ देता हूँ और उसके बाद ही पता चलेगा चार्ज कर रहा है कि नहीं। और जो ब्लैक वाला है उसको ग्राउंड पे जोड़ दूंगा। ग्राउंड आपको बताया था सबसे लास्ट में जो चौड़ा वाला है ना वो ग्राउंड का है, तो वहाँ पर मैं इसको
जोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक बार चेक करके देखूँगा। तो यहाँ पर फाइनली ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं रीडिंग चेक कर लूँगा या फिर सॉर्टिंग जो भी कहें। देखिए सॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, रीडिंग चेक कर लेता हूँ। रीडिंग जो भी है, जो भी रहेगी आपके सामने आ जाएगी। और एक लगाऊंगा ब्लैक पे, एक लगाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है 1684। अब हम बिल्कुल उल्टा करके देखेंगे रीडिंग कितनी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए 613 612 आ रही है। यहाँ पर बीप मारता है तो समझ लीजिए ये यहाँ पर शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग वॉटिंग कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ यहाँ पर रीडिंग हमारी ओके है। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ डिस्प्ले के साथ, ठीक है। उसके बाद बैटरी लगा के आपको एक बार चेक करवा के दिखा दूँगा। तो यहाँ पर ये वायर हट चुकी है, फिर से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। चलिए फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बैटरी को यहाँ पर सबसे पहले लगाता हूँ और यहाँ पर जो डाटा केबल है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ चार्जर के साथ, ठीक है। उसके बाद ये चार्ज कर रहा है कि नहीं ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको निकालता हूँ और ये फाइनली ये वाला लगाता हूँ और अब देखते हैं कि ये क्या वर्क करता है। चलिए वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मोबाइल ऑन हो चुका है और यहाँ पर ये चार्जिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। दोस्तों बस यही काम हमने इसमें करना होता है। कभी भी कोई भी गलती आप करते हैं तो दिक्कत क्या होती है भाई, जो वो शॉर्ट तरीका था भाई वो तो आपका बैटरी चार्ज करेगा, लेकिन दिक्कत क्या करेगा, आपकी बैटरी फिर से वहाँ पर फूल सकती है, फट सकती है। ओवर चार्जिंग का कोई इसमें इशू, आप उसमें जो है प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जंपर मारने से पहले एक बार देख लीजिए भाई कोई ट्रैक टूटा है तो उसको आप लगा सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ और इसको भी मैं बिल्कुल हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर बैटरी निकाल चुका हूँ, तभी यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है और इसको मैं इस तरीके से निकाल के अलग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या मेथड अपनाऊंगा वो देखते रहिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चार्जिंग जैक को मैं इंस्टॉल करूँगा। चार्जिंग जैक दरअसल यहाँ पर इस मॉडल का मेरे पास चार्जिंग जैक नहीं है, लेकिन मैं करूँगा क्या, यहाँ पर कोई सा भी चार्जिंग जैक जो इस साइज़ का है मैं लगा लूँगा और वहाँ पर चार्जिंग जैक के जो पॉजिटिव है वहाँ से एक जंपर उठाऊंगा, यहाँ तक दे दूँगा और नेगेटिव से एक जंपर उठाऊँगा और यहाँ तक मैं दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले यही मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला चार्जिंग जैक मेरे पास है, इस साइज़ का नहीं है, बस इस साइज़ का मैंने बना लिया है। इसको बिल्कुल इस तरीके से बैठा दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर फिट आ चुका है। अब यहाँ पर इसमें मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करनी है ताकि जैक टूट के या फिर खुल के बाहर ना आए, ठीक है। यहाँ पर इसमें 4 लेग हैं तो चारों लेग में आपने सोल्डरिंग करनी है। तो चलिए फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम पेस्ट लगा लेते हैं और सोल्डरिंग कभी भी आप उल्टे साइड से कीजिएगा, इस साइड से, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल अगर आप सोल्डरिंग करते हैं तो उस साइड तक भी यहाँ का पूरा ये रंगा वगैरह उस साइड तक चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो उस साइड से आप अगर करते हैं तो फिर क्या होता है ना, चार्जिंग जैक के डैमेज होने की और चार्जिंग जैक के अंदर रंगा घुसने की सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इस साइड से आप इसको लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा लिया है और फालतू जो आ रखा है इसको मैं घिस के अलग कर लूँगा ताकि ये डिस्प्ले इसके जस्ट ऊपर रहती है वो ना लगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, यहाँ से एक जंपर उठाना है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बिल्कुल फिट जैक है तो तब आप उसमें माइनस को तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन पॉजिटिव को कनेक्ट करने के लिए आपको फिर भी जंपर उठाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर ट्रैक टूट जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जंपर उठाऊंगा, ये जो ट्रैक टूटा है वहाँ तक दे दूँगा और दूसरा जंपर नेगेटिव से उठा के यहाँ पर नेगेटिव में दे दूँगा और हमारा काम बस इतने में ही वो बन जाता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। चलिए जंपर यहाँ पर लगाता हूँ मैं जल्दी से। जंपर के लिए इस टाइप की जंपर वायर आती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो छोटे वाले जो ईयरफोन वगैरह रहते हैं या फिर छोटी वाली जो मोटर रहती हैं उसके अंदर जो वायर आप मिलती है आपको, जो कोडिंग वाली रहती है, वो भी जंपर वायर का काम कर लेती है। तो आपके पास ये नहीं है तो उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले चार्जिंग जैक के जो पीछे पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैं जंपर वायर को कनेक्ट करता हूँ। जो पॉजिटिव का है सबसे पहले उसी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए बहुत ही बारीकी का काम है ये, आप इसमें आपका हाथ साफ होना ज़रूरी है। तो फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो ट्रैक टूटा था उसके पास में हमने इस वायर के दूसरे कोने को जोड़ना है। चलिए फालतू वायर को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ट्रैक जो टूटा था यहाँ पर टूटा है वो, ठीक है, यहाँ पर टूटा है तो इसको हम जस्ट वहाँ पर लगा लेंगे और सोल्डरिंग कर लेते। चलिए
बहुत ही बारीकी वाला काम है, आपको इसमें बिल्कुल परफेक्ट होना है, तो लगातार आपने काम करना होगा। तो चलिए फिर इसकी सोल्डरिंग में कर लेता हूँ। तो फाइनली ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये वाला काम अब हमारा हो चुका है, जो वायर जॉइंट करने का था ये हमारा हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमने इसी तरीके से एक जंपर देके नेगेटिव तक देना है। देखिए इस तरफ सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, जो चार्जिंग जैक का लास्ट वाला पॉइंट है, उसको उठा के हमने यहाँ पर जंपर कर लेना है। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी जैक नहीं है तो इस तरीके से जैक लगा के आप यहाँ पर जंपर कर लीजिए। बाकी डाटा वाटा के जो कनेक्शन आप करना चाहते हैं तो दो यहाँ पर जो इस तरफ के हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पर और यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे इसमें डाटा वगैरह कोई काम नहीं है, उसके लिए आपको ओरिजिनल चार्जिंग जैक ला के ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तब परफेक्ट आपका हो पाएगा। फिलहाल अगर आप चार्जिंग का ही सिस्टम वहाँ पर जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक जंपर दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली दोनों जंपर मैंने मार लिए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से जंपर हो चुका है। और आपने इसको जो है चेक करने से पहले आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पे एक बार रीडिंग चेक कर लेनी है, और शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं आ रही, ये सब आपने देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट्स पे मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है। अब यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार फाइनल इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर इस तरीके से लगा के बिल्कुल उसकी डिस्प्ले को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे। जैसे इसको निकाला था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लगा लेना है। तो फाइनली ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो चलिए फिर यहाँ पर बैटरी को लगा लेता हूँ और अब इसको चेक करते चलिए। कनेक्ट हो चुका है और वेट करते चलिए। ये चलिए तो यहाँ पर चार्जिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।